रजनी जी सहारनपुर से। राधे राधे मैडम जी। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी हमने अपने घर के मंदिर में अपने माता पिता जी की छवि विराजमान करी हुई है जो श्री जी के चरणों में चले गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पितरों की छवि ठाकुर जी के साथ नहीं रखनी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। अगर आपकी भावना की हमारे ठाकुर जी हैं तो कोई परेशानी नहीं है। ठाकुर जी का रूप कैसा आपने मान लिया जैसा, सृष्टि कैसी आप जैसी देखो वैसी, समझ रहे ना भाई। एक पत्थर के टुकड़े में क्या है, कोई रूप है, कोई आकृति है, कोई उसमें। लेकिन हमको जब कि हमारी देवी जी हैं, हमारे भगवान, गांव में देखो ना, अधिकतर जो है गांव के जो मंदिर हैं जिनमें पूजा वो सब ऐसे ही है और सारी कामनाएं पूर्ण होती क्योंकि उसमें भगवत भाव हो गया। अच्छा, जयपुर से, जहां जयपुर जोधपुर में श्री विग्रह तैयार किए जाते हैं वहां आप जाइए, पत्थर की शिलाओं को काट काट करके, मतलब हमने देखा है जैसे गोपाल जी की वो बड़ी छवि है ना पीतल की, तो ऐसे ऐसे दबा के रेती से ऐसे, अब वो जिस प्रक्रिया से तैयार कर रहे हैं, फिर इसके बाद जब अपने पंचामृत से स्नान करके अपने सिंहासन में विराजमान करते हैं तो हमें भाव आ जाता है ना, हमारे भाव से भगवान दिखने लगते हैं ना। तो जब हम पाषाण के विग्रह में भगवत भाव कर सकते हैं तो उस रूप में भी भगवत भाव, अगर भगवत भाव कर रहे हैं तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। और अगर भगवत भाव नहीं है तो पांच भौतिक शरीरों के चित्त रखने से मंगल नहीं होगा। बात समझो, हमारी बात समझना। आंतरिक ये सब नाशवान शरीर है, भगवान का शरीर सच्चिदानंदमय है और उनका के तो धर सके नहीं। है। गुरु जी के गुरु और भगवान में अंतर होता है क्या? हुआ ही पूछना। तो गुरु और भगवान में जब अंतर नहीं होता तो प्रश्न ही नहीं बनता। गुरु गोविंद न भेद कराई, संतत सकल सुनो चितलाई। हम गुरु भगवान कहते हैं ना कि हमारे गुरुदेव भगवान से भी कहा है, मोते ही अधिक गुरु ही जी जानी, जाने संत अनंत समाना। तो गुरु और भगवान कहने को केवल दो है, वो तो एक ही।